एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है पलसानी नर्सिंग क्लासेस पे। आज अपन बात करने वाले मम्स के बारे में। क्लियर है मम्स क्या है, कैसे फैलता है, सारा कुछ आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। मम्स को दूसरे जो नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रूबुला। किसके नाम से? रूबुला। ठीक है, रूबेला अलग है, रूबुला अलग है। ठीक है, बात करते हैं इसकी कोजेटिव एजेंट क्या है। एजेंट क्या है? पैरामाइक्सो वायरस। पैरामाइक्सो वायरस। क्लियर है। इसको एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, क्या है? पैरोटीडाइटिस। पैरोटीडाइटिस। क्लियर है। रूबेला हुआ, मम्स हुआ, ये किस प्रकार के वायरस हैं? तो क्या है? आरएनए वायरस है। तो इट इज ए आरएनए वायरस। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है? तो सबसे ज़्यादा ये करता है बच्चों को करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट इज़ ए चाइल्डहुड इन्फेक्शन। और अपन इसको एक प्रकार से चाइल्डहुड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मोस्टली कब करता है? कौन सी एज ग्रुप को करता है? मोस्टली अफेक्ट एज ग्रुप। कौन सी एज ग्रुप को करता है? तो ये करता है किसको? 5 to 9 ईयर चाइल्ड। 5 से लेके जो 9 साल के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, मोस्टली उन बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है। अब इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो लिख लो 14 से 21 डे, 14 to 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और एक कौन सी रूट से फैलता है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो सबसे ज़्यादा जो रूट होता है जिससे फैलता है वो कौन सा है? रेस्पायरेटरी। कौन सा रूट है बेटा? रेस्पायरेटरी रूट। क्लियर है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका? ये तो अपन ने क्या जाना, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, किस रूट से फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस मोड से फैलता है? तो कौन सा होता है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्या है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्लियर है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से सीजन में फैलता है, स्प्रेड आउट कौन से सीजन में या ज़्यादा केसेस कौन से सीजन में देखने को मिलता है। तो कौन से सीजन में? मोस्टली विंटर सीजन, बट मे ट्रांसमिट एनी सीजन। ज़्यादातर विंटर सीजन में देखने को मिलता है, लेकिन इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि अदर सीजन में नहीं होता, अदर सीजन में भी ट्रांसमिट होता है। क्लियर है। एज ग्रुप की बात करें तो मैंने पहले बताया था, मोस्टली अफेक्ट चाइल्ड या चाइल्डहुड। ठीक है, ईयर मैंने आपको बताई थी, 5 से 9 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। बट मे अफेक्ट इन एनी एज ग्रुप, कोई सी ग्रुप में भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। क्या है कम्युनिकेबिलिटी? तो लिखो 4 to 6 डेज बिफोर टू 7 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। कब फैल सकता है? क्या पीरियड है? 4 से 6 दिन पहले और 7 दिन के बाद जब सिम्टम अपीयर होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, क्या मम्स दोबारा अगर किसी पर्सन को या बच्चे को हुआ है तो मम्स दोबारा हो सकता है? नहीं होगा। मम्स शो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। लाइफ लॉन्ग क्या शो करता है? इम्यूनिटी शो करता है। रेयर केस में केसेस देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, इसके एक अपन क्या देख रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? क्या होगा? फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर रेस्पिरेटरी में से रूट से जा रहा है तो कफिंग होगी।
सीजनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट लैक्रेशन देखने को मिलेगा। क्या? लैक्रेशन। लैक्रेशन कैसे होंगे? बढ़े हुए। क्या होंगे? लैक्रेशन इंक्रीज, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमन सिम्टम या क्लिनिकल फीचर पूछे तो क्या होगा? स्वेलिंग। स्वेलिंग इन सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड के अंदर क्या होगा? स्वेलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। क्या होगा? स्वेलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहाँ? सलेवरी ग्लैंड के अंदर। अब आपको पता हो कि सर सलेवरी ग्लैंड के अंदर भी क्या, कौन सा इंपॉर्टेंट, तो बेटा यहाँ पे नोट बना के लिख लेना। क्या लिखो? स्पेशली अफेक्ट दी पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड को? पैरोटोइड ग्लैंड को। देखिए इमेज में, देखिए यहाँ पे क्या पाई जाती है? पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ से अगर कोई पूछे आपको कि जब बच्चे के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे, क्या बच्चे के अंदर, तो लिखो ए चाइल्ड कॉम्प्लिकेशन। कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? तो बेटा दोनों ईयर एक, क्या होगा? कानों के अंदर दर्द होगा, ठीक है। और कानों के अंदर दर्द कब होगा स्पेशली? तो कब होगा? स्पेशली नाइट के अंदर। कब? नाइट के अंदर देखने को मिलेगा, नाइट टाइम, ठीक है। और ये जो एयर एक है, जो कानों में दर्द हो रहा है, वो दोनों में होगा, इन बोथ ईयर। मैंने क्या बताया? बच्चे के अंदर जो ये कंप्लेन मिलेगी वो कब किस देखने को मिलेगी? ईयर के अंदर दर्द होना, ईयर एक। और कब होगा? स्पेशली नाइट टाइम, रात के दौरान ज़्यादा होगा, दोनों कानों के अंदर होगा, ठीक है, ईयर के अंदर होगा। जो मैंने अभी क्लिनिकल फीचर्स में आपको बताया था, फीवर, काफ़ी बार फीवर ईयर एक की वजह से भी होता है, कानों के दर्द की वजह से भी होता है। तो यहाँ पे नोट बना के लिख लो, सम टाइम फीवर कोज ड्यू टू पेन। क्या होगा? पेन हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से बेटा क्या होगा? देन स्वेलिंग। कहाँ? सलेवरी ग्लैंड के अंदर, सलेवरी ग्लैंड। और सलेवरी ग्लैंड में मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, कहाँ? पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ? पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। पैरोटिड ग्लैंड के बाद कहाँ हो सकता है स्वेलिंग? वो देखिए, सब मैंडिबुलर के अंदर। कहाँ? सब मैंडिबुलर, ठीक है। उसके बाद कहाँ हो सकता है? सब लिंगुअल एरिया। कहाँ? सब लिंगुअल एरिया के अंदर। क्लियर है? मैंने क्या बताया? कंप्लेन कहाँ होगी? बच्चे के अंदर, कान के अंदर दर्द होगा। कब होगा? नाइट टाइम में होगा, दोनों कानों के अंदर होगा। पेन की वजह से वहां पे क्या होगा? फीवर आएगा। और स्वेलिंग कहाँ देखने को मिलेगी? सलेवरी ग्लैंड के अंदर। और उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद सब मैंडिबुलर के अंदर, सब लिंगुअल एरिया के अंदर, ठीक है। जो स्वेलिंग हुई है बेटा, वो कब सबसाइड हो जाएगी? स्वेलिंग सबसाइड कब? 1 से 2 दिन के अंदर, 1 to 2 days, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन की। वो वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा था? कंप्लेन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? तो लिख लो, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या होगा? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्ट या एडोलसेंट। क्या होगा? फर्स्ट ओर्चिटाइटिस, ठीक है। दूसरा बोले तो ओरफेरिटाइटिस। इससे क्या होगा? अगर ओरिचाइटिस हो रहा है, अगर इनको अपन ट्रीट ना करें, इफ नॉट ट्रीट, देन क्या होगा? किसको लीड करेंगे बेटा ये? इट लीड इनफर्टिलिटी, कभी बाप नहीं बन पाएगा, ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो लिखो, एपिटाइटिस। क्या हो सकता है पेशेंट को? एपिटाइटिस, या फिर मायोकार्डिटाइटिस,
क्या हो सकता है, मायोकार्डिटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस हो सकता है अदर कॉम्प्लिकेशन में, मायोकार्डिटाइटिस हो सकता है, ओरिचाइटिस की वजह से और फ्रेटाइटिस की वजह से क्या होगा, अगर उसको ट्रीट ना किया गया तो इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अपन ने बात कर ली कॉम्प्लिकेशंस की, बात कर ली अपन ने अभी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा। तो बेटा इसमें क्या है, कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई इस डिजीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या करेंगे, ओनली गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसमें, मम्स के अंदर, जैसे कि एनाल्जेसिक दे देंगे, ठीक है। अगर फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, एंटीपायरेटिक्स, और साथ में क्या देंगे, फ्लूइड। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, एनाल्जेसिक दे दिया, एंटीपायरेटिक दे दिया, फ्लूइड दे दिया। अब बेटा यहाँ पे अदर जो मैनेजमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, 500 का नोट या 2000 का नोट, जो भी आपकी जेब में उतना नोट बना लो। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अंदर क्या बोलेंगे पेशेंट को, आप गार्गिल करो, क्या करो, गार्गिल करो, बाई किससे करना है, बीटाडीन से, किससे, बीटाडीन से। और बीटाडीन में क्या बेटा, 2.5% पोविडो आयोडीन, किससे करना है, पोविडो आयोडीन से, ठीक है। गार्गल करना है आपको ताकि इन्फेक्शन को रिमूव किया जा सके, क्लियर है। अपन ने ट्रीटमेंट की बात कर ली, तो इसके प्रिवेंशन की ओर बात कर लेते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। किसकी बात करेंगे, प्रिवेंशन। तो सिंपल सी है, क्या करेंगे, वैक्सीन देना है पेशेंट को। किससे प्रिवेंट करेंगे, वैक्सीन से। और वैक्सीन कौन सी, MMR देंगे, कौन सी देंगे, MMR, क्लियर है। जो ये वैक्सीन है वो कैसी होती है, तो लिख देना लाइव वैक्सीन, कैसी होती है, लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है। अब इस वैक्सीन को किस रूट से देंगे, तो किस रूट से देंगे, सबक्यूटेनियस रूट से देंगे, ठीक है। डोज कितनी रहेगी इसकी, डोज इसकी रहेगी 0.5 ml, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सर जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो कब करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, जो वैक्सीन करते हो वो बच्चे के अंदर 1 साल के बच्चे को करते हैं, ठीक है, 1 साल से कम नहीं करेंगे। जैसे लिखो, मम्स वैक्सीन गिव एट 1 ईयर एज, कितनी ईयर है, 1 साल। नेक्स्ट लाइन में लिखो इसी में नोट में, नोट गिव लेस देन 1 ईयर चाइल्ड, 1 साल से छोटे बच्चों का अपन वैक्सीन नहीं करेंगे या वैक्सीनेट नहीं करेंगे। अब बेटा यहाँ पे मैं बात आ रही हूँ सर सेकंड डोज कब देनी है, तो सेकंड डोज, फर्स्ट डोज तो अपन लगा दी 1 साल पे, 12 महीने पे, ठीक है। सेकंड डोज बेटा देंगे 18 से लेके 24 मंथ के अंदर, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या बताया, प्रिवेंशन वैक्सीनेशन करेंगे, कौन सी वैक्सीन देंगे, अपन देंगे MMR, ठीक है, लाइव वैक्सीन होती है, रूट होगा सबक्यूटेनियस, डोज होगी 0.5 ml। मम्स वैक्सीन कब देंगे, 1 साल के ऊपर देंगे, 1 साल से कम बच्चे को नहीं देंगे। सेकंड डोज 18 से लेकर 24 मंथ पे लगेगी। अब यहाँ पे काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मम्स के अंदर जो दोनों डोज है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, उसमें गैप क्या होता है, कितना होता है, तो लिखो गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज कितना होता है बेटा, 6 मंथ का गैप देते हैं, इतना तो होना ही चाहिए, क्लियर है। आज के लिए इतना ही था, और बाकी इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तब तक के लिए पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।